अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज करते हैं जो निहायत मेहरबान और रहमान है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची आप बीती सुनाना चाह रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी इरफान नाम के एक नौजवान की है जो पेशे के लिहाज से इलेक्ट्रिशियन था, लेकिन एक रात उसके साथ पेश आने वाले वाक़े ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल आर वॉइस पर आए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो शुरू करते हैं। आज की बात तकरीबन 9 साल पुरानी है। इरफान एक इलेक्ट्रिक शॉप पर काम करता था। एक शाम उसके उस्ताद ने उसे एक एड्रेस दिया और कहा कि शहर के मज़ाफात में एक नया फ्लैट बना है, वहाँ वायरिंग का कुछ ज़रूरी काम है जो आज ही मुकम्मल करना है। वो इलाका शहर से काफ़ी दूर और बिल्कुल नया था, जहाँ अभी आबादी ना होने के बराबर थी। इरफान अपनी बाइक पर सवार होकर मंजिल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे घर से कॉल आ गई, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए घर रुक गया, और यही वो देर थी जिसने उसे रात के उस पहर सड़क पर ला खड़ा किया जब दुनिया और मावरा की सरहदें धुंधली हो जाती हैं। जब इरफान दोबारा रवाना हुआ तो मगरिब का वक्त गुजर चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। सड़क बहुत तंग और सुनसान थी, दोनों तरफ वीराना था। अभी वो आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि अचानक उसे ढोल टशों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो हैरान रह गया कि इस वीराने में रात के इस पहर ये कैसा जश्न है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे सड़क के बीचों बीच लोगों का एक हजूम नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात गुजर रही हो। लोग रिवायती लिबास पहने नाच रहे थे और बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। रास्ता तंग होने की वजह से इरफान ने अपनी बाइक आहिस्ता कर ली ताकि ये हजूम गुजर जाए। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, उन तमाम लोगों की कमर इरफान की तरफ थी और किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही इरफान ने अपनी बाइक उनके दरमियान से निकालने की कोशिश की, उसे अचानक अपनी कमर पर एक जोरदार ज़र्ब महसूस हुई, जैसे किसी ने पत्थर मारा हो या हाथ से धक्का दिया हो। वो घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। जो शोर-ओ-गुल चंद लम्हों पहले था वो एकदम गहरे सन्नाटे में बदल चुका था। न कोई बारात थी, न कोई इंसान। इरफान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और किसी तरफ देखे बगैर सीधा उस फ्लैट पर पहुंच गया जहां उसे काम करना था। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि एक खानदान हाल ही में वहां शिफ्ट हुआ है। घर का मालिक परेशान था क्योंकि वायरिंग में कुछ खराबी थी और लाइट बार बार जा रही थी। इरफान ने हिम्मत जमा की और काम शुरू कर दिया। उसे दूसरी मंजिल की गैलरी में एक बुलंदी पर लगे तार को जोड़ना था। उसने एक ऊंची टेबल रखी और उस पर चढ़कर काम करने लगा। घर का मालिक किसी काम से नीचे चला गया और इरफान वहां तन्हा रह गया। अचानक उसे दोबारा हंसने की आवाज सुनाई दी। ये किसी छोटे बच्चे की हंसी थी, लेकिन इस हंसी में मासूमियत के बजाय एक अजीब सी वहशत थी। जब इरफान ने टेबल से नीचे झांका तो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। टेबल के बिल्कुल नीचे एक बच्चा खड़ा था, लेकिन वो कोई आम बच्चा नहीं था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, दांत गायब थे और उसकी आंखें बिल्कुल गोल कोयले की तरह काली सियाह थीं। वो बिल्कुल नंगा था और इरफान को देखकर दांत निकालकर हंस रहा था। इरफान इस कदर खौफजदा हुआ कि वो टेबल से नीचे गिर गया और भागता हुआ नीचे आ गया। जब मालिक मकान को उसने ये सब बताया तो उसने हैरत से कहा, इस पूरे घर में कोई बच्चा मौजूद नहीं है। दोस्तों, अभी तक अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी और कहानियां सुनने को मिले। कमेंट्स में जरूर बताइए कि कहानी कैसी लग रही है। चले अब आगे सुनते हैं। इरफान ने जैसे तैसे काम मुकम्मल किया और वापसी के लिए निकल पड़ा। वापसी का सफर उसके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। उसे मुसलसल महसूस हो रहा था कि बाइक की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है और अपने ठंडे नन्हे हाथ उसकी कमर पर रखे हुए हैं। जब वो घर पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था और उसे लग रहा था जैसे उसके कंधों पर कोई भारी बोझ सवार है। उस रात इरफान के घर जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। जब सब घर वाले छत पर सो रहे थे तो इरफान को अपनी चारपाई के नीचे से
वही वहशियाना हंसी सुनाई दी। वही बच्चा अब उसके घर तक पहुंच चुका था। किचन से बर्तन गिरने और टूटने की हौलनाक आवाजें आने लगी, जैसे कोई गुस्से में पूरा किचन तबाह कर रहा हो। घर वाले नीचे भागे तो देखा कि तमाम बर्तन फर्श पर बिखरे हुए थे, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। आखिरकार एक बुजुर्ग आमिल को बुलाया गया जो रूहानी इलाज जानते थे। उन्होंने घर का मुआयना किया और बताया कि इरफान से अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस सुनसान सड़क पर उसे बारात नजर आई थी, वो दरअसल जिन्नात की एक तकरीब थी और इरफान ने अपनी बाइक वहां रोककर उनके रास्ते में खलल डाला था। वो बच्चा जो इरफान को नजर आ रहा था, वो जिन्नात का शरारती बच्चा था जो अब इरफान के साथ उसके घर शिफ्ट हो गया था। आमिल साहब ने कई घंटे तक हिसार बंधा और कलाम पाक की तिलावत की। घर में एक अजीब सा शोर बरपा हुआ, जैसे बहुत से बच्चे एक साथ चीख रहे हों, और फिर अचानक सब खामोश हो गया। उन्होंने इरफान को सख्ती से हिदायत दी कि अगले 30 दिन तक वो सुनसान रास्ते पर कदम न रखे और ना ही रात के वक्त तन्हा कहीं निकले। इरफान की जान तो बच गई, लेकिन वो दहशत आज भी उसके जहन में ताजा है कि कैसे एक अनजानी दुनिया की मखलूक उसके पीछे उसके घर तक आ पहुंची थी। दोस्तों, ये थी इरफान की सच्ची दास्तान। हमें अपनी जिंदगी में हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आर वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। लाइक बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट्स में बताइए आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या आपने भी कोई अजीब तजर्बा किया है। जरूर शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको महफूज रखे और याद रखें, रात के अंधेरों में अकेले ना निकलें।